स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल श्रुति क्लासेस पर। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे शब्दालंकार के बारे में। ठीक है, शब्दालंकार और उनके भेदों को डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शब्दालंकार वे अलंकार हैं जहां शब्द विशेष के ऊपर अलंकार की निर्भरता हो। ठीक है, शब्दालंकार का मतलब ही है शब्द के ऊपर अलंकार की निर्भरता होगी। शब्दालंकार में शब्द विशेष के प्रयोग के कारण ही कोई चमत्कार उत्पन्न होता है। उन शब्दों के स्थान पर समानार्थी दूसरे शब्दों को रख देने पर उसका सौंदर्य समाप्त हो जाता है। ठीक है, आई होप सो समझ में आ गया आपको। शब्दालंकार में शब्द के ऊपर शब्द विशेष के ऊपर अलंकार की निर्भरता होती है। इस शब्द विशेष के प्रयोग के कारण ही कोई चमत्कार उत्पन्न होता है। अगर इसके जगह पे हम कोई और समानार्थी शब्द रख देंगे तो उसका सौंदर्य समाप्त हो जाएगा। अब देखिए शब्दालंकार के भेद कौन कौन से हैं। शब्दालंकार के 5 भेद हैं। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार और वीप्सा अलंकार। ठीक है, इन सारे भेदों को अलग अलग करके हम पढ़ेंगे उदाहरण के साथ। तो चलिए पहले पढ़ते हैं अनुप्रास अलंकार के बारे में। जिस रचना में व्यंजनों की बार बार आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न हो वह अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, जिस रचना में व्यंजनों की बार बार आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कि उदाहरण देखिए, कंकन किंकिन नुपुर धुनी सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। देखिए यहाँ पे क व्यंजन है और इसकी लगातार वो हो रही है ना, बार बार आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार। ठीक है, जब एक साथ 2 बार आए या फिर एक ही शब्द का रिपीटिशन हो, अगर फिर से उसकी आवृत्ति हुई हो तो वहाँ पे हम कौन सा अलंकार बोलेंगे? अनुप्रास अलंकार। ठीक है, दूसरा है जैसे विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे व की बार बार आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। इसी तरह से देखिए, वा की भी हो रही है, क की भी हो रही है ना, व की भी आवृत्ति हो रही और का की भी आवृत्ति हो रही, इसलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। तीसरा उदाहरण देखिए, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। देखिए यहाँ पे त की आवृत्ति हो रही है बार बार, इसलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको अनुप्रास अलंकार क्या होता है? जहाँ पे एक ही व्यंजन की बार बार आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न हो रहा होगा, वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग यमक अलंकार। अब देखिए अनुप्रास अलंकार के भेद भी होते हैं, है ना। कौन कौन से भेद होते हैं? छेकानुप्रास, वृत्तानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? छेकानुप्रास, वृत्तानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास। इन सभी भेदों को हम अलग से पढ़ेंगे क्योंकि ये भी ज़रूरी है पढ़ना। तो अगर इसी वीडियो में लेके चलेंगे तो बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा और सब कुछ मिक्स हो जाएगा। तो अनुप्रास अलंकार का अलग से एक वीडियो बना के उसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब देखेंगे यमक अलंकार। देखिए यमक अलंकार क्या होता है? जब कविता में एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और उसका अर्थ हर बार भिन्न हो वहाँ यमक अलंकार होगा। ठीक है, जब कविता में एक ही शब्द 2 या अधिक बार आता है और हर बार उसका मतलब अर्थ भिन्न होगा, ठीक है, अलग अलग होगा, तो वहाँ पे यमक अलंकार होगा। जैसे कि उदाहरण है, कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाए, व खाए बौराए जग, या पाए बौराए। अब देखिए यहाँ पे कैसे होगा? कनक, देखिए यहाँ पे 2 वर्ड, एक ही वर्ड 2 बार यूज़ हो रहा है, कनक कनक, और दोनों बार इसका मतलब अलग अलग है। ठीक है, पहले वाले कनक का मतलब क्या है? सोना। पहले वाले कनक का मतलब क्या है? सोना। और दूसरे वाले कनक का मतलब क्या है? धतूरा। एक ही वर्ड 2 बार यूज़ हुआ है लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। एक कनक का मतलब है सोना, एक कनक का मतलब है धतूरा, इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार होगा। ठीक है, अब देखिए जैसे दूसरा एग्जाम्पल है, माला फेरत जुग भया, फिरा ना मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। अब यहाँ पे बताइए कैसे होगा?
एक यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज़ हो रहा है बार बार, मन का वर्ड यूज़ हो रहा है, ठीक है। मन का वर्ड बार बार यूज़ हो रहा है, तो कैसे हम यहाँ पे मतलब कैसे क्या निकलेगा, दोनों का अलग अलग मतलब होगा। क्या क्या होगा, एक मन का मतलब है माला का दाना, ठीक है। इस वाले मन का मतलब है माला का दाना, ठीक। और दूसरा मन का क्या है, ये है माला फेर जुग भया फिराना मन का फेर, कर का मन का डार दे मन का फेर। अब यहाँ वाले मन का क्या होगा, देखिए ये मन का अर्थ क्या होगा, हृदय का, ठीक है। किसका मन का फेर होगा, हृदय का। तो यहाँ वाले मन का क्या है, मतलब हृदय। तो ऊपर वाले मन का मतलब था माला का दाना और नीचे वाले का है हृदय, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही वर्ड यूज़ हुआ है कई बार और उसका अर्थ अलग अलग है, इसलिए यहाँ पे यमक अलंकार होगा, ठीक है। अब देखिए तीसरा है, जे 3 बेर खाती थी ते 3 बेर खाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 3 बेर बार बार रिपीट हो रहा है और 3 बेर का अलग अलग अर्थ निकल रहा है। पहले वाले 3 बेर का मतलब क्या है, 3 बार, ठीक है। पहले वाले 3 बेर का मतलब क्या है, 3 बार। जे 3 बार बेर खाती थी, जो जे 3 बार खाती थी ते 3 बेर खाती हैं, इसका क्या मतलब है, 3 बेर के दाने, ठीक है। इन 3 बेर का मतलब है 3 बेर के दाने, ठीक है। जे 3 बेर खाती थी ते 3 बेर खाती हैं, पहले वाले 3 बेर का मतलब है 3 बार और दूसरे वाले 3 बेर का मतलब है 3 बेर के दाने। तो अलग अलग अर्थ निकला, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, यमक अलंकार होगा, ठीक है। अब हम देखेंगे श्लेष अलंकार। देखिए श्लेष अलंकार क्या होता है, श्लेष का अर्थ है चिपकना, ठीक। श्लेष का अर्थ है चिपकना, जहाँ एक ही शब्द से 2 अर्थ चिपके हों वहाँ श्लेष अलंकार होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, एक ही शब्द होगा लेकिन 2 अर्थ होगा, वहाँ पे 2 शब्द था ना अलग अलग और दोनों का अर्थ अलग निकल रहा था, यहाँ पर एक ही शब्द होगा और उससे 2 अर्थ चिपके होंगे और ऐसा अलंकार कहलाता है श्लेष अलंकार, ठीक है। इसीलिए श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। समझ में आया। अब चलिए उदाहरण से देख लेते हैं। देखिए उदाहरण है, चरण धरत चिंता करत फिर चितवत चहु ओर, सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। इस पंक्ति में सुबरन का प्रयोग किया गया है, जिसे कवि, व्यभिचारी और चोर तीनों ढूंढ रहे हैं। इस प्रकार एक शब्द सुबरन के यहाँ 3 अर्थ हैं, ठीक है। एक कवि के लिए सुबरन का अर्थ क्या है, अच्छे शब्द। व्यभिचारी के लिए सुबरन का अर्थ क्या है, अच्छा रूप रंग। और चोर के लिए सुबरन का अर्थ क्या है, स्वर्ण ढूंढ रहा है, ठीक है। इस तरह से जब एक ही शब्द के अनेक अर्थ हों तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है, श्लेष अलंकार होता है, ठीक है। आई होप सो समझ में आ गया होगा अच्छे से। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, मंगन को देखी पट देत बार बार हैं। अब यहाँ पे देखिए किसका वर्ड अर्थ निकलेगा, पट का, ठीक है। यहाँ पे सुबरन का अर्थ निकल रहा था, यहाँ पे पट का अर्थ निकल रहा है। इस पंक्ति में पट के 2 अर्थ हैं, ठीक। पहला अर्थ क्या है, वस्त्र, और दूसरा अर्थ क्या है, किवाड़। पहला क्या है, वस्त्र, और दूसरा क्या है, किवाड़, ठीक। 2 अर्थ निकल के आ रहा है एक ही शब्द से, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, श्लेष अलंकार होगा, ठीक है। जैसे कि आप इसका अर्थ भी देख लेते हैं। वह व्यक्ति किसी याचक को देखकर उसे बार बार वस्त्र देता है, और दूसरा अर्थ क्या निकलता है, वह व्यक्ति याचक को देखते ही दरवाज़ा बंद कर लेता है, ठीक है। अतएव यहाँ श्लेष अलंकार होगा, ठीक। समझ में आ गया। आप चलिए देखते हैं वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार क्या होता है, जहाँ बात किसी एक आशय से कही जाए और सुनने वाला उससे भिन्न दूसरा अर्थ निकाल ले, वहाँ आप वक्रोक्ति अलंकार होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, जो बात मिल सके। थैंक यू गाइस, बाय बाय।